नमस्कार भक्तों, जय माता दी। चैत्र नवरात्रि 2025 का समय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा, जबकि कुछ राशियों को थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। ये समय विशेष रूप से सकारात्मक बदलाव और उन्नति का समय साबित हो सकता है। इस दौरान माँ दुर्गा की उपासना से जीवन में समृद्धि, खुशहाली और शांति का आगमन हो सकता है। सभी राशियों को अपनी जीवन यात्रा में सफलता और सुख प्राप्ति के लिए इस समय का सही उपयोग करना चाहिए। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का अत्यधिक महत्व है। ये विशेष पर्व हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है और पूरे 9 दिनों तक चलता है। इस बार 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक रहेगी। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, जो जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक मानी जाती है। विशेष रूप से इसी दिन से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है, जो नई उम्मीदों और संकल्पों का संचार करता है। इस बार चैत्र नवरात्रि का आरंभ रविवार से हो रहा है, यानी कि इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएंगी। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि में अमृत सिद्धि और स्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। नवरात्रि के पहले दिन इंद्र योग और रेवती नक्षत्र का संयोग भी रहेगा। ऐसे में इस विशेष संयोग का शुभ अवसर इन राशियों पर देखने को मिलेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए ये नवरात्रि काफी शुभ साबित होने वाली है। इस दौरान कर्क राशि के जातक नए घर या वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। इसके साथ ही करियर में भी नई दिशा और सफलता के अवसर मिल सकते हैं। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और मानसिक तनाव से राहत मिल सकती है। रिश्तों में आई दूरियां समाप्त हो सकती है, जिससे परिवार में एकता बढ़ेगी और कोई पुराना विवाद भी सुलझा सकता है। कुल मिलाकर ये समय सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। कन्या राशि चैत्र नवरात्रि कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। इस दौरान आर्थिक लाभ की संभावना प्रबल रहेगी। यदि आपने पहले कहीं निवेश किया है तो इस समय अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ेगा, जिससे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। परिवार में किसी शुभ समाचार के मिलने की संभावना है। इसके अलावा इस समय भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्च करने का मन बना सकते हैं और बड़ी धन राशि भी आपके हाथ लग सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। चैत्र नवरात्रि के दौरान तुला राशि के जातकों के लिए ये समय आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। यदि आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे तो अब ये समस्या समाप्त हो सकती है। इस दौरान आपको नए स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि प्रमोशन के योग बन रहे हैं। घर में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। माँ दुर्गा की कृपा से आत्मविश्वास बढ़ेगा और किसी पुराने मानसिक परेशानी से भी मुक्ति मिल सकती है। आप महसूस करेंगे कि जीवन में ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। मकर राशि के जातकों के लिए चैत्र नवरात्रि करियर के क्षेत्र में बड़ी सफलता लेकर आ सकती है। नौकरी या व्यवसाय से संबंधित कोई चिंता समाप्त हो सकती है, क्योंकि नए अवसर आपके रास्ते में आ सकते हैं। इस दौरान आपके करीबी लोग आपका साथ देंगे और इस समय आपको सहायता मिल सकती है। इसके साथ ही विवाह में भी खुशहाली आएगी और जो लोग नौकरी की तलाश में थे उन्हें मनचाही नौकरी मिल सकती है। यदि आप धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं तो इस समय आप इन कार्यों में भी भाग ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना के मुहूर्त और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। 2025 में कलश स्थापना के लिए निम्नलिखित मुहूर्त है। पहला मुहूर्त 30 मार्च 2025 सुबह 6:13 से 10:22 तक।
दूसरा मुहूर्त 30 मार्च 2025 दोपहर 12:01 से 12:50 तक। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना अत्यधिक फलदायी माना जाता है। कलश स्थापना के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम और विधियों का पालन करना आवश्यक है ताकि पूजा सही तरीके से संपन्न हो और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। सबसे पहले पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें। पूजा स्थल की शुद्धता से ही सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कलश स्थापना करने से पहले अष्टदल बनाना चाहिए। ये 8 पंखुड़ियों वाला एक रूप होता है जो नक्षत्रों और देवी देवताओं के आशीर्वाद को आकर्षित करता है। कलश हमेशा सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी से बना होना चाहिए। इन सामग्रियों से बने कलश को शुभ माना जाता है और वे पूजा में अधिक प्रभावी माने जाते हैं। उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में कलश स्थापना करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिशा में कलश रखने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। ये शुभता का प्रतीक होता है और देवी दुर्गा के आशीर्वाद को आकर्षित करता है। कलश पर मौली लपेटें, फिर आम के पत्ते रखें और उसके ऊपर एक नारियल रखें। ये विधि कलश को शुद्ध और संपूर्ण बनाती है। एक पात्र में मिट्टी डालें, उसमें 7 प्रकार के अनाज बोएं। ये अनाज धरती की उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। अब कलश में लौंग, हल्दी, अक्षत, सिक्का, इलायची, पान और फूल डालें। ये सभी चीजें समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक मानी जाती है। कलश स्थापना के बाद दीपक जलाएं और मां दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू करें। दीपक से वातावरण में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कलश स्थापना का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ये घर में सुख समृद्धि का संकेत भी है। इस प्रक्रिया को विधि पूर्वक करने से निम्नलिखित लाभ होंगे। घर में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। देवी दुर्गा की कृपा से जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि आती है। तो ये थी हमारी नवरात्रि से जुड़ी कुछ जानकारी। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।